हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 91 चैनल पे। चलिए, अब तो जो है दीपावली समाप्त भी हो गई है और हम लोग अपने वापस ट्रैक पे वापस आते हैं, क्योंकि जो हम लोगों का यूपीपीसीएल का जो पेपर होना है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इसकी डेट मान के चलिए आप लोगों की 15 नवंबर के आसपास आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। तो अब हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, तो जो टाइम है आप जल्दी से जल्दी उसका यूज़ करते हुए और जो भी दिन बचे हों सभी में एक दिन प्रैक्टिस सेट करते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा हम लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो पेपर में हम लोगों को आराम रहेगा। चलिए, फिर हम लोग हाजिर हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। यूपीपीसीएल कंप्यूटर का जो है प्रैक्टिस सेट है, ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। चलिए इसको देखते हैं कि क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर विल यू फाइंड सम फंक्शन। सम फंक्शन कहाँ है? तो देखिए, जो सम फंक्शन होता है ये कहाँ होता है, हमको ये पूछा जा रहा है। तो चलिए इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर है एक, फंक्शन टूल, फार्मूला, ए बी दोनों, नन ऑफ दीज। तो देखिए, जो हम लोगों के जो फंक्शन जितने भी होते हैं वो सारे या तो फंक्शन टूल में मिलते हैं और फार्मूला दोनों जगह मिल जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज इज़ अ मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड कैसा स्टोरेज है? देखिए, अगर आप लोगों ने मेरे पीछे के जो जितने भी मैंने सेट पेपर कराए हुए हैं, अगर आप लोगों ने वो सारे के सारे देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन करने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। पर अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो वो एक बार जाके आप लोग सारे पूरी की पूरी जो है मेरी प्लेलिस्ट है उसको आप लोग एक बार ज़रूर विजिट कीजिए और ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी पेपर में आए हुए ज़रूर हैं। जो भी मैंने सेट पेपर कराए हुए हैं सभी सेट पेपर्स में किसी न किसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग ज़रूर जाइए, ज़रूर देखिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए, जो मेमोरी कार्ड होता है वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज होता है। जो सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं वो कैसे होते हैं? वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, मेन मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। देखिए, मेन मेमोरी और परमानेंट मेमोरी ये दोनों खैर अलग अलग पार्ट हैं, लेकिन जो मेन मेमोरी होती है वो हमारी रैम और रोम होती है और परमानेंट मेमोरी जो होती है हमारी, इसको ये कह सकते हैं कि जैसे रैम है वो परमानेंट मेमोरी में आ जाती है। क्यों? क्योंकि रैम हमारे पास लिमिटेड होती है, तो 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 10 GB जिसकी भी रैम होगी वो परमानेंट है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात, वोलेटाइल मेमोरी। देखो, वोलेटाइल वो मेमोरी होती हैं जो लाइट जाने पे जिनका डेटा जो होता है समाप्त हो जाता है, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो होती हैं जिनका डेटा लाइट जाने के बाद भी बना रहता है। तो देखिए, मेमोरी कार्ड कैसा है, अगर आप उसमें गाने डालेंगे तो क्या लाइट जाने के बाद चला जाएगा? नहीं ना। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? वोलेटाइल मेमोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन MMID। MMID में कितने डिजिट्स का होता है? देखिए, जब मैंने ये अपना सेट पेपर अभी कल वाला भी कराया था उसमें ये क्वेश्चन आया, और शायद ये परसों या नरसों वाले में भी ये क्वेश्चन है। कितना इसका सही आंसर होता है? 7। चलिए, वेयर डू यू फाइंड ऑप्शन लाइक, लाइन, कर्व एंड हॉरिजेंटल। लाइक, लाइन, कर्व, हॉरिजेंटल जैसे ऑप्शन कहाँ पे हमको मिलते हैं? तो देखिए, जल्दी से इसका ऑप्शन बताइए। देखिए, जब हम लोग ये जो भी हमारा जो खुला होता है लिब्रे ऑफिस, इसमें जो हमारे पास ये सारे टूल्स खुले होते हैं, इसके अंदर ये सारे फंक्शंस दिए होते हैं, उसी में हमको एक मिलता है शेप वाला। तो हम लोग शेप वाले में जाते हैं तो उसमें ये सारे के सारे आपको दिख जाते हैं। जैसे मैं आपको अपने बोर्ड पे ही दिखाऊं तो देखिए, जैसे जब मैं इस शेप वाले ऑप्शन में आऊँगा तो जब इस शेप वाले ऑप्शन में आने के बाद मैं जो भी शेप सेलेक्ट करूँगा तो देखिए क्या हो जाएगा। सेलेक्ट हो जा भाई। ठीक, देखिए, ये देखिए सेलेक्ट हो गया। ऐसे ही शेप सारे हमारे कहाँ पे मिलते हैं? वो शेप वाले ऑप्शन में। तो ये शेप वाला ऑप्शन है तो ये मिल जाएगा। तो आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शेप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट द चार्ट। चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, अब जो सेट पेपर मिल रहे हैं हम लोगों को, ये सेट पेपर थोड़े से मॉडरेट हो गए हैं। मॉडरेट इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि जो लेवल था पेपर का वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर हम लोग पेपर के अपने जो इसके जो हैं पेपर के, अगर हम लोग इसके प्रारूप को अगर नहीं बढ़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम लोग
जो है इजी क्वेश्चंस पे ही फंसे रहेंगे और पेपर में हमारे मॉडरेट या हार्ड लेवल के आ जाएंगे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अब हम लोग इजी वाले ख़त्म कर चुके हैं, अब हम लोग मॉडरेट पे आ गए। अब हम लोग ऐसे बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा हार्ड पे भी पहुंचेंगे। तो अब आप लोग जो है इसको सीधे पेपर को कीजिए और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे हमको ये ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है, तो ये चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी से बताइए क्या ऑप्शन होता है। ठीक, देखिए चार्ट विजार्ड, ये ऑप्शन को यूज किया जाता है चार्ट में, चार्ट इंसर्ट करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए जैसे इसमें क्या था, ये पाई विजार्ड, ये पाई के लिए होता है। ऑब्जेक्ट शेप, ये शेप तो आपको अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कैन सुपर यूजर डू, सुपर यूजर क्या कर सकता है। देखो सुपर यूजर क्या कर सकता है, ही कैन चेंज यूजर सेटिंग, यूजर सेटिंग को चेंज कर सकता है, वह सेटिंग चेंज कर सकता है। ए और बी दोनों, देखो यूजर सेटिंग को चेंज कर सकता है और वह सेटिंग चेंज कर सकता है, दोनों में खास अंतर नहीं है। ये यूजर सेटिंग और सेटिंग दोनों में, दोनों ही सेटिंग का काम करते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कमांड इज यूज टू ब्रिंग अप प्रोग्राम रनिंग इन बैकग्राउंड टू फोरग्राउंड, बैकग्राउंड से किसी प्रोग्राम को फोरग्राउंड में लाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया था। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है, अभी तक हम लोगों ने जितने भी सेट पेपर किए हैं उसमें इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं आया है। चलिए ये किसका यूज किया जाता है, ये फोरग्राउंड। देखिए फोरग्राउंड में क्या है, एफ और जी, 4 से 4 और ग्राउंड का जी, तो एफ जी जो होगी इसका यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, देखिए बीजी का मतलब बैकग्राउंड। ठीक, फोरग्राउंड बैकग्राउंड, देखिए फोरग्राउंड पूरा नहीं ले सकते, ये इसका फॉर्मेट नेम होता है कंप्यूटर में, जब हम लोग इसको खोलेंगे तो ये कमांड का यूज करना पड़ता है, तो ये एफ जी हो जाएगा, उससे तुरंत हमारा जो है बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में आ जाएगा। फोरग्राउंड का मतलब क्या होता है, देखिए बैकग्राउंड का मतलब होता है पीछे और फोर का मतलब होता है आगे। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस दैट स्लाइड इज इन विच मोड, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड किस मोड में रहता है। चलिए जल्दी से इसको देखते हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो स्लाइड होता है उसका जो मोड होता है वो हमारा जाता है किसमें, लैंडस्केप मोड में, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए आज आपको प्रिंट बिल्कुल भी गलत नहीं मिलेगा। कल थोड़ा सा प्रिंट की प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि जो प्रिंट बनाया गया था तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से प्रिंट फॉन्ट छोटा हो गया था, जिसकी वजह से आप लोगों को जो है उसमें थोड़ा सा ब्लर देखने को मिला था। बट आज का प्रिंट जो है बनाया गया, बहुत अच्छे से बनाया गया है, इसमें आपको कहीं पे भी ब्लर देखने को नहीं मिलेगा और आपको बिल्कुल क्लियर अक्षर भी दिखाई देंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द देयर इन स्क्रॉल बटन, स्क्रॉल बटन में निम्न में क्या ऑप्शन होता है, स्क्रॉल बटन में क्या क्या होगा, चलिए जल्दी से बताइए। अप एंड डाउन स्क्रॉल, राइट एंड लेफ्ट स्क्रॉल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, उपयुक्त सभी। देखिए जैसे हमारे पास ये माउस होता है, ये इस तरीके से बना होता है और इसमें क्या बना होता है, ये गोल गोल। तो अब एक बात बताइए आप लोग, जब ये बना हुआ होता है तो हम लोगों की एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है, ठीक, और जब बीच में क्या होता है वो होता है स्क्रॉल बटन। ये बताइए स्क्रॉल बटन को आप ऊपर नीचे ही कर सकते हैं कि दाएं बाएं भी कर सकते हैं, तो उसको तो ऊपर नीचे ही कर सकते हैं ना, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऐप इज़ यूज टू मेक पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर्स बैंक अकाउंट, किस ऐप का इस्तेमाल करके ग्राहक के एक बैंक खाते में सीधे भुगतान करने के लिए किया जाता है। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए। ठीक है, देखिए भीम ऐप, फ़ोनपे और पेटीएम, ये सभी जो ऐप हैं हम इनसे क्या कर सकते हैं, पेमेंट अगर भेजेंगे तो सीधे अकाउंट में जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट इज़ यूज टू प्रिवेंट योर कंप्यूटर फ्रॉम डूइंग एनीथिंग सस्पिशियस, आपके कंप्यूटर को किसी संदिग्ध कार्य से रोकने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। चलिए जल्दी से बताइए क्या इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, देखिए जब हम लोगों को कोई सस्पिशियस कार्य हो रहा होता है हमारे कंप्यूटर में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाई ब्लॉकर। ठीक, ये जैसे हमारे में कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है फायर ब्लॉक, ठीक, फायरवॉल नाम का एक होता है, वो हमारे जो है कंप्यूटर में अनऑथोराइज्ड जो एंट्री होती है उसको रोकने के लिए होता है। तो
ये क्या हो जाएगा, स्पाईवेयर ब्लॉक हो जाए, ब्लॉकर हो जाएगा। ये ब्लॉक कर देता है स्पाईवेयर को, जो भी अनऑथोराइज्ड जो भी हमारे में सस्पिशियस कंटेंट जो आ रहे होते हैं कंटेंट, उनको सबको क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। ये स्पाईवेयर होता है, ब्लॉक कर देता है। चलिए, और ये पॉपअप ब्लॉक होता है, जैसे हमारी स्क्रीन होती है उस पर एक छोटी सी स्क्रीन खुल जाती है, इसको पॉपअप कहते हैं, इसको ब्लॉक कर देता है। सिक्योरिटी गार्ड ये हमारी जो है कंप्यूटर की सिक्योरिटी को बचाता है। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब 11वें क्वेश्चन से 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये है कि बार बार पेज को हमें बदलना पड़ेगा, ये ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको प्रिंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप लोग स्क्रीन को इसको चाहे जितना भी बड़ा करके पढ़िए, चाहे जितना भी छोटा करके पढ़िए, कहीं पे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इफ़ यू बैक अप योर कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, व्हाट विल इट अफेक्ट। अपने कंप्यूटर का बैकअप आप किसी और कंप्यूटर में लेते हैं तो यह किसे प्रभावित करेगा। चलिए बताइए जल्दी से, ये किसको प्रभावित करेगा। ठीक, देखिए ये उसकी परफॉर्मेंस को कभी प्रभावित नहीं कर सकता, काट दीजिए। सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी प्रभावित हो सकती है, क्यों, क्योंकि जब हम एक से दूसरे में लेके जाएंगे तो वायरस का खतरा हो जाता है। कैपेसिटी, देखिए कैपेसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कभी भी उसको इफेक्ट नहीं करता है, ना ही कोई ये कह सकते हैं कि अभी कोई उसकी तरीके से इफेक्ट नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कैपेसिटी का क्या है कि हम हार्ड डिस्क लगा के उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ये रिलायबिलिटी का मतलब होता है एक तरीके की जो उसकी कह सकते हैं, देखिए जो उसकी वास्तविकता होती है वो भी ख़त्म नहीं होती है। जो हम लोगों ने बैकअप लिया वो सेम टू सेम डिट्टो वैसे वैसे पहुंच जाता है। तो देखिए किसकी प्रॉब्लम आ सकती है, कंप्यूटर या किससे प्रभावित हो सकता है, या किसको प्रभावित करेगा, तो ये सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। व्हाट डज डेटा इनस्क्रिप्शंस इंश्योर। डेटा इनस्क्रिप्शंस का इंश्योर करता है, कौन करता है डेटा इनस्क्रिप्शंस का इंश्योर। तो देखिए अभी ऊपर वाले ही क्वेश्चन में बताया मैंने, ये प्रभावित किसको करेगा, सिक्योरिटी को। परफॉर्मेंस, स्टोरेज और उपयुक्त सभी, इनमें से कोई मतलब नहीं, परफॉर्मेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टोरेज पे भी हम लोग उसको एक्स्ट्रा ले सकते हैं, बाहर से हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। तो ये जो है डेटा इनस्क्रिप्शन का इंश्योर किसको करता है, सिक्योरिटी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाउ मच बिट इज द मैक एड्रेस। MAC एड्रेस होता है जिसको मैक एड्रेस बोलते हैं, कितने बिट का होता है। देखिए सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने तरीके के बिट होते हैं। देखिए हमारी जो विंडो होती है वो होती है 32 और 64 बिट में। ठीक, ज़्यादातर अब आज के टाइम में क्या है, अब ज़्यादातर आज के टाइम में 64 बिट का इस्तेमाल किया जाने लगा, पहले 32 बिट का इस्तेमाल किया जाता था, और ये ज़्यादा जो है रिलायबल होते हैं 32 की अपेक्षा। ठीक, आजकल के सॉफ्टवेयर भी अब ज़्यादातर 32 बिट की जगह पे 64 बिट को कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा मैक एड्रेस की बात आती है तो मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 48 बिट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाउ मच बिट इन IPv6। IPv6 कितने बिट का होता है, ये क्वेश्चन हमारे पुराने क्वेश्चन जो को हमारे वीडियो पड़े हुए हैं उन्हीं से रिपीटेड है। ठीक है, चलिए बताइए इसका जल्दी से क्या होता है। ये होता है 128 बिट का। ठीक, 32 बिट की हमारी और 64 बिट की ये क्या होती हैं, ये विंडो होती हैं। ठीक, और 128 बिट की IPv6 होता है, और 48 बिट का हमारा अभी हमने आपको बताया क्या होता है, ये मैक एड्रेस होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी भी पटाखे खूब अच्छे तरीके से दग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पटाखे आप लोग भी खूब दगाइए, लेकिन क्या है कि पढ़ाई की भी तरफ फोकस कर लीजिए, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं। देखिए इधर के जो आज कितनी 25 तारीख हो ही गई है, और आप लोग अभी भैया दूज तक जो है 1-2 दिन ऐसे ही निकाल देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास मिड नवंबर में पेपर है, क्योंकि UPPCL के लगभग सारे एग्ज़ाम जो हैं उन्होंने निकाल दिए हैं। अब देखिए आपके पास असिस्टेंट अकाउंटेंट की भी पोस्ट आ गई है, तो क्या है कि अब ये रेगुलर एग्ज़ाम कराएंगे, और UPPCL बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम करा के बहुत जल्दी रिजल्ट दे के आपको ज्वाइनिंग भी करा देता है। तो इसलिए बिल्कुल भी इधर उधर मत भटकिए, जल्दी से जल्दी आप लोग जो है ट्रैक पे आइए, जल्दी से जल्दी इनको पढ़िए और अपने एग्जाम को दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ऑप्टिकल डिस्क फॉल्स अंडर विच मेमोरी। ऑप्टिकल डिस्क कैसी मेमोरी में के अंतर्गत आती है। देखिए ऑप्टिकल डिस्क जल्दी से बताइए किसके अंतर्गत आ जाएगी। ठीक, ऑप्टिकल डिस्क याद रखिए, देखो हम या कोई किसी भी तरीके की मेमोरी होगी, देखिए सिर्फ जो प्राइमरी मेमोरी होती है, जो जिसको हम फर्स्ट मेमोरी बोलते हैं, वो सिर्फ कौन सी होती है, रैम और रोम। इसके अलावा हमारे पास जितनी भी तरीके की मेमोरी होती हैं ये सब सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क कैसी मेमोरी हो जाएगी, ये सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। वी कैन चेंज यूजर ID इन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में यूजर ID बदल सकते हैं। चलिए देखिए अभी ये क्वेश्चंस जो है मैं अपने पोल पे डालने वाला था,
और लेकिन पोल पे आज मैंने दूसरा क्वेश्चन डाला हुआ है, मैंने अपने चैनल पे ही एक पोल डाला हुआ था, तो मैंने उसमें डाला हुआ था कि क्या सब्जेक्ट के बिना हम लोग ईमेल एड्रेस को भेज सकते हैं। तो आप लोग जाइए उस पोल में पार्टिसिपेट कीजिए और बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। बाकी चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ईमेल आईडी में यूज़र आईडी बदलने से ही क्या हो जाएगा, जैसे ही हम यूज़र आईडी बदलेंगे वो किसी और की यूज़र आईडी होगी, वो किसी और के पास मेल पहुँच जाएगा। तो यानी कि हम लोग ईमेल आईडी में कभी भी यूज़र आईडी को नहीं बदल सकते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हुज पार्ट इज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका पार्ट है। चलिए तो देखिए फेसबुक कभी भी हमारे पास कोई भी तरीके का सर्च इंजन नहीं है, या किसी भी तरीके का कोई भी एक्सप्लोरर नहीं है। याहू सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी है जो हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर या इस तरीके के सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका पार्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का। चलिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट के गूगल है, ये सारे सब किसके हैं, माइक्रोसॉफ्ट के। चलिए हुज पार्ट इज़ हॉटमेल किसका पार्ट है। देखिए अब फेसबुक सोशल मीडिया है, याहू सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, और हॉटमेल माइक्रोसॉफ्ट। हमसे ये पूछा जा रहा है तो किसका हो जाएगा। देखो हॉटमेल जो है ये एक मेल का प्रारूप है, और मेल जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट का ही एक पार्ट है। फिर व्हाट इज़ अ डेबिट कार्ड क्या है, चलिए आगे देखते हैं। डेबिट कार्ड के लिए क्या लिखा है, अ कार्ड मेड ऑफ प्लास्टिक। कार्ड जो है प्लास्टिक का कार्ड, बिल्कुल सही बात है, कार्टिक उसका तो है, खैर वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमें और भी चीज़ें देखनी है कि क्या है। फिर हमसे ये कह रहा है कैन आल्सो बी यूज्ड इन एटीएम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, डेबिट कार्ड को हम लोग एटीएम में इस्तेमाल। नीड टू हैव मनी टू यूज इट, इस्तेमाल के लिए पैसा होना ज़रूरी है, इस्तेमाल के लिए पैसा होना ज़रूरी है। हाँ ये भी बात से भाई, डेबिट कार्ड में पैसा होंगे तभी तो हम एटीएम से निकाल पाएंगे, तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज़ ट्रोजन। तो ट्रोजन क्या है, देखो कंप्यूटर वायरस है, एंटीवायरस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हाई लेवल प्रोग्राम है। पहली बात तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए क्या होता है। कंप्यूटर वायरस जो है हमारे कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। एंटीवायरस, सॉरी मैं गलत बोल गया, देखिए जो एंटी कंप्यूटर वायरस होते हैं ये हमारे कंप्यूटर को इफ़ेक्ट करते हैं। ये हमारे कंप्यूटर में आने के बाद में एक फ़ाइल को, जो जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको डैमेज करते हैं, तो ये कंप्यूटर के लिए बहुत हानिकारक होता है। एंटीवायरस जो है ये हमारे कंप्यूटर से जो है वायरस को बचाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम लोग अपने कंप्यूटर के यूज के हिसाब से उनको इंस्टॉल करते हैं। हाई लेवल प्रोग्राम वो होते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, ये कह सकते हैं कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए उनको निर्माण किया जाता है, उनको प्रोडक्ट किया जाता है, बनाया जाता है, तब हम उन लोगों को उनका प्रोग्राम करते हैं। ठीक, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, ट्रोजन क्या है, एक तरीके का कंप्यूटर वायरस है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हाउ मेनी बटन्स आर देयर इन अ माउस। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है कि जिसमें हमें बड़े कन्फ्यूजन होती है, कैसे माउस में कितने बटन होते हैं। देखो कई तरीके के माउस होते हैं, सिर्फ हम लोगों के पास जो हम लोगों को घरों में जो काम वर्क वगैरह में यूज करने के लिए मिल जाते हैं, सिर्फ यही एक माइक नहीं होता है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात, माइक जो होते हैं, माइक बता रहे हैं माउस, तो माउस में वैसे तो नॉर्मली 3 बटन्स होते हैं, एक ये राइट क्लिक, एक लेफ़्ट क्लिक, और एक बीच में ये स्क्रॉल बटन होता है। ये तो नॉर्मल तरीके का जो होता है, और ये ऐसे करके माउस होता है। अब क्या होता है, ये तो नॉर्मल वाला माउस हो जाता है। फिर कई तरीके के ऐसे माउस आते हैं जिनमें सिर्फ 2 ही बटन होती हैं, एक तो ये लेफ़्ट क्लिक और दूसरा राइट क्लिक, ये माउस हो जाता है। ठीक, फिर ऐसे ही हमारे पास एक और बटन होता है जो मेन जो होते हैं, तो देखा जाएगा तो जो सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है, जो माना जाता है, तो उसको माउस में कितने बटन माने जाते हैं, 3। कौन कौन सा, एक राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक और एक स्क्रॉल बटन। तो कितने बटन होते हैं, 3 बटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हाउ मेनी रोज आर देयर इन लिब्रे ऑफिस क्लैक। लिब्रे ऑफिस क्लैक में कुल कितनी रोज होती हैं। देखिए लिब्रे ऑफिस एक तरीके का हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरीके से ही वर्क करता है, बट हमारे जो यूपीपीसीएल का सिलेबस है उसमें लिब्रे ऑफिस का यूज़ करना है, तो लिब्रे ऑफिस के बारे में ही हमको पढ़ना पड़ेगा। तो ज़रूरी है लिब्रे ऑफिस को पढ़ना और उसके बारे में जानकारी। ठीक है, तो देखिए इसको याद करने के लिए, देखिए मैं तो अपना बता दूं, मुझे कैसे याद है, 10 48 576, मुझे ऐसे याद है कि इसमें क्लैक में कितने रो होते हैं, 10 48 576। अगर आप भी अपने तरीके से याद कर सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है 1048 576 या 1048 576 कर सकते हैं, लेकिन मुझे जैसे याद है 10 48 576।
देखिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 48 576। अब जैसे आपको याद हो सके वो आप लोगों के ऊपर है, मैंने बस तरीका बता दिया, क्योंकि देखिए ये किसी के याद कराने से नहीं याद होते हैं। ये क्या होता है, आप अपने तरीके निकालिए, आप अपने तरीके से जब याद करेंगे तो वो आपको लाइफ टाइम याद रहता है। लेकिन अगर आप इनके चक्कर में किसी के दूसरे की शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे, देखिए शॉर्ट ट्रिक्स सबकी देखनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि उनमें कई चीज़ें हमको ऐसी मिल जाती हैं जो हमारे फ़ायदेमंद होती हैं और हम उनको आगे जाके काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जब हमें अपनी शॉर्ट ट्रिक होती है वो हमें हमेशा याद रहती है तो दूसरों से देख के सीखिए और उसको अपना बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, वेयर इज़ वर्ड काउंट ऑप्शन लोकेटेड। वर्ड काउंट ऑप्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है, हमसे ये पूछा जा रहा है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार, फिर टास्क बार, स्टेटस बार और नन ऑफ दिस। चलिए जल्दी से बताइए कि वर्ड काउंट का ऑप्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है। चलिए देखिए, जो वर्ड काउंट का जो ऑप्शन होता है वो हमारा ये स्टैंडर्ड टूल बार जो होता है ये वहीं पे होता है। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज किया होगा, तो जो हम लोग उसमें टाइपिंग करते हैं, तो टाइपिंग करने के बाद उसमें एक आता है कि आप वर्ड काउंट, तो वर्ड काउंट वो जो मिलेगा हमको स्टैंडर्ड टूल बार में मिलेगा। और यही आपका लिब्रे ऑफिस का भी सीन होता है, उसमें जो है टाइपिंग करने के लिए तो कहाँ मिलता है, स्टैंडर्ड टूल बार में। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया कि मर्ज ऑप्शन कहाँ पाया जाता है, वेयर इज मर्ज ऑप्शन फाउंड। तो देखिए जल्दी से बताइए कि मर्ज ऑप्शन कहाँ पाया जाता है। ठीक, देखिए मर्ज करने का जो ऑप्शन होता है वो हमारा फॉर्मेट टूल में होता है। कहाँ पे होता है, फॉर्मेट टूल में। देखिए टूल्स के अंदर काफ़ी फंक्शंस होते हैं, उसमें एक हमारा फंक्शन फॉर्मेट का भी होता है, उसमें जब हम जाएंगे तो हमें मर्ज करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। चलिए 26 नंबर देखते हैं। फिर 26 नंबर है, रीसेंट डेट शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में रीसेंट डेट का शॉर्ट कीज क्या है। देखिए मैंने आपसे पहले भी बताया है कि शॉर्ट फॉर्म्स यानी कि फुल फॉर्म्स और शॉर्ट की, ये दो तरीके की ऐसी चीज़ होती हैं जो दो दो नंबर हमको फ्री के देते हैं। हर पेपर में आपको 2 नंबर का फुल फॉर्म, 2 नंबर का आपकी शॉर्ट कीज, ये आपको मिलनी ही मिलनी है। फिर अब हमको पढ़नी किसकी है, आपको भी दिख रहा होगा कि लिब्रे ऑफिस की, कंप्यूटर के बाकी बचे हुए कुछ पार्ट्स की, और लेकिन लिब्रे ऑफिस के हमारे पास सबसे ज़्यादा शॉर्ट कीज होंगी, तो हमको उनको पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी जो मैंने जो पेपर कराया हुआ था अभी कल या परसों का पेपर कराया हुआ, उसमें भी इसकी शॉर्ट जो है की पूछी गई, तो इसकी होती है कंट्रोल प्लस ये हैश, क्या स्लैश बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि इसको और इसको क्या बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट विल यू डू बिफोर कट कॉपी। कट कॉपी से पहले आप क्या करेंगे। चलिए भाई सही बात है, हमें पहले पता होता होना चाहिए क्या करेंगे, टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे या पेस्ट करेंगे या बोल्ड करेंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर जैसे हमारे पास ये इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे करके टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो अगर इसको हमको कॉपी करना है या कट करना है तो पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब हम इसको क्या कर पाएंगे, तभी तो इसको हम लोग कट या कॉपी कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला। चलिए फिर व्हेन वाज RTGS स्टार्टेड। अब देखिए ये तो कल का ही क्वेश्चन आ गया, कल वाले ही एग्जाम में जो पूछा गया था, जो कल का पेपर पड़ा हुआ है सेट पेपर, उसमें पूछा गया था RTGS ये कब स्टार्ट हुआ था। चलिए जल्दी से बताइए, जिन्होंने कल का देखा होगा उनको बहुत अच्छे से पता होगा। ये 2000 मार्च में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था, मार्च 2004 में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जिन्होंने भी अभी तक पुराने सेट पेपर नहीं देखे हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो आप लोग भी जाइए उन पे विजिट कीजिए और ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जो रिपीटेड होते हैं और जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको आने वाले एग्जाम में वो बहुत फ़ायदा करेंगे। देखिए हर एग्जाम में किसी न किसी एक सेट पेपर का 1 या 2 क्वेश्चन जरूर फंस जाता है, तो आप लोग भी जाइए वो लोग देखिए जाके। और मैंने एक फुल फॉर्म का एक वीडियो डाल रखा है, फुल फॉर्म का वीडियो जरूर देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फिर व्हाट इज़ डक डक गो। डक डक गो क्या है, चलिए सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उपयुक्त तो सभी। देखिए डक डक गो जो है ये हमारा एक तरीके का सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन है। जैसे हमारा गूगल है ऐसे ही आप डक डक गो डालेंगे तो डक डक ये गो लिखते ही हमारे पास यहाँ पे भी सर्च के लिए ऐसे करके आ जाएगा और यहाँ पे ऐसे करके, तो जैसे गूगल तरीके से, तो गूगल के तरीके से ही ये भी एक सर्च इंजन है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है, पैकमैन वाज इन्वेंटेड इन। पैकमैन कब इन्वेंटेड हुआ था। देखिए ये पैकमैन इन्वेंटेड हुआ था हमारा 1980 में। कब हुआ था, 1980 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31,
व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट साइज़ ऑफ स्लाइड, स्लाइड का डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होता है। जो साइज़ का जो है हमसे डिफ़ॉल्ट साइज़ पूछा गया है, स्लाइड का जो स्लाइड होती है उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होता है, हमसे ये पूछा गया। देखिए इसमें से तो कोई नहीं होता है। आप लोगों में से अगर किसी को पता हो तो आप लोग मुझे इसको कमेंट में बताइएगा, नहीं तो कल के पेपर में जैसे ही स्टार्टिंग होगी मैं आपको, कल का पेपर मतलब जो आपको आने वाले इसके बाद का जो सेट पेपर होगा, जैसे ही वो आपको अपलोड होगा तो उसके स्टार्टिंग में ही मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन जिनको भी पता हो तो पहले आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा। चलिए 32 नंबर की चलते हैं। 32 नंबर है, व्हाट डज़ द टर्म गीगो रिफर्स टू, गीगो किससे संबंधित है। चलिए जल्दी से बताइए कि गीगो किससे संबंधित है। देखिए जो गीगो जो है ये हमारे एक्यूरेसी से संबंधित होता है, कंप्यूटर की एक्यूरेसी से रिलेटेड होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट कैन वी स्ट्रीम लाइव वीडियो, लाइव वीडियो किसके साथ स्ट्रीम कर सकते हैं। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। चलिए यहाँ तो हमें ऑप्शन के साथ पता चल गया है। देखिए ट्विटर के साथ, ट्विटर में आपने देखा होगा कभी भी किसी के साथ लाइव स्ट्रीम होती नहीं है। अमेजॉन जो है हमारी किसी भी तरीके की सोशल मीडिया साइट नहीं है जो हम लोग इस पर जाके लाइव करें। यूजिंग फेसबुक, जो फेसबुक होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइव जाके अपनी चीज़ों को दिखा सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, जो भी आपको करना है लाइव कर सकते हैं। तो फेसबुक जो है आपको लाइव स्ट्रीम के लिए ऑप्शन देता है। फिर लिखा है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू डिलीट अ फाइल सो दैट इट इज़ नॉट स्टोर्ड इन रिसाइकिल बिन, किसी फाइल को डायरेक्ट डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं ताकि वह रिसाइकिल बिन में स्टोर ना हो। देखिए जब मैंने इसके बारे में बताया था, जब पेपर हुआ था, जब हम लोगों के सेट पेपर, इससे पहले के जो सेट पेपर हुए हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए जब भी कभी आपको पूरा परमानेंट डिलीट करना हो तो ऐसे करके यहाँ पे लिखा होता है ये शिफ्ट, ठीक, और यहाँ पे हमारा होता है डिलीट। तो जब हम शिफ्ट के साथ में डिलीट को दबाएंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट, तुरंत हमारा क्या होता है, परमानेंट डिलीट हो जाता है, वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस डिलीट। चलिए 35 नंबर क्या है, द ओनर ऑफ अली बाबा वेबसाइट इज, अली बाबा वेबसाइट के ओनर कौन है। सबसे पहली बात तो अली बाबा कहाँ की कंपनी है, ये चीन की कंपनी है, ठीक। फिर अब जब इसके जो ओनर होंगे, जो इसके फाउंडर होंगे, वो कहाँ के होंगे, चीन के ही होंगे। चलिए तो देखते हैं इसके फाउंडर कौन है, जैक मा। चलिए 36 नंबर देखते हैं, हु इज़ कंसीडर्ड एज द इन्वेंटर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के जन्मदाता किसे कहा जाता है, ठीक। चलिए जो इंटरनेट के जन्मदाता हैं वो हमारे कौन हैं, विटसन सर्फ एंड रॉबर्ट काहन। ये हमारे जो हैं कौन है, ये इन्होंने इन्वेंट किया था कि इसका इंटरनेट का, इन्हीं को जो इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 है, वेयर इज़ द ऑप्शन टू इंसर्ट द कमेंट, कमेंट इंसर्ट करने का ऑप्शन कहाँ आता है, ठीक है। चलिए आप लोग जल्दी से बताइए कि कमेंट जो है इंसर्ट करने का ऑप्शन कहाँ पे आता है। क्या इंसर्ट में आएगा, देखिए इंसर्ट में नहीं आता, इंसर्ट में हमारे बाकी चीज़ों, कई चीज़ों के फंक्शंस खुल जाते हैं, उनको इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे इमोजीज हो जाती हैं, कुछ कैरेक्टर यूज करने पड़ जाते हैं, वो इस तरीके के। तो फाइल देखिए, फाइल में हम लोगों को कहीं पर भी कमेंट का ऑप्शन नहीं आता है। एडिट एंड टूल्स बचते हैं। देखिए टूल्स में तो हमारे जितने भी तरीके के टूल्स का यूज कर सकते हैं वो सारे आते हैं, और एडिट में जाके हम लोग उसमें कमेंट कर सकते हैं। देखिए कमेंट इंसर्ट का ऑप्शन कहाँ पे आएगा, कमेंट को इंसर्ट करने के लिए हमको एडिट करना पड़ेगा, तब उसमें हम कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए फिर 38 नंबर क्या है, इक्वल टू सीलिंग ब्रैकेट के अंदर -97,7, इसका हमको मतलब बताना है कि क्या हो जाएगा, ठीक। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज मोशन इफेक्ट, मोशन इफेक्ट का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए। देखिए जो मोशन इफेक्ट का जो प्रयोग होता है वो हमेशा ऐड इफेक्ट के द्वारा होगा। जब हम लोग इफेक्ट जो होंगे उसी में जब ऐड इफेक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मोशन का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट टू प्रेजेंट पास्कल,
ये पूछ रहे हैं कि पास्कल का सबसे पहले प्रस्तुतिकरण किसने किया था। तो देखिए जो पास्कल जो थे उनको उसका जो सबसे पहले प्रस्तुतिकरण किसने दिया था, जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, इसके नाम से पास्कल एक जो है उसको ब्लेज पास्कल नाम के जो एक थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही अपने नाम के ऊपर इसका नाम रखा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ब्लेज पास्कल। चलिए फिर 41, व्हाट डज पी मीन्स इन यूपीआई। यूपीआई में पी का क्या मतलब होता है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ठीक, यूपीआई में पी का मतलब पूछा गया तो पे होता है, नहीं। पेमेंट होता है, हाँ हो सकता है। पेटीएम तो देखिए बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि पेटीएम तो खुद एक तरीके की यूपीआई देती है हमको। प्रोडक्ट भी नहीं होता है। तो हमारे पास क्या होता है, पेमेंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेमेंट। चलिए फिर आप लोग इसका मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा कि यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है। चलिए इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। व्हाट इज़ द चार्ज फॉर ट्रांजेक्शन्स अप टू 5 लाख 5 RTGS। हमसे पूछा गया है कि RTGS के द्वारा 5 लाख तक के ट्रांजैक्शन पर कितना चार्ज लगता है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए ये लगता है 25 प्लस GST लगता है, 25 रुपये प्लस GST इसका चार्ज लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IVR। देखिए फुल फॉर्म आपको मिल गई। चलिए मैंने बताया ना कि हर पेपर में आपको 2 तो मिलनी ही मिलनी है, 1 या 2 तो आपको मिल ही जाती हैं। तो IVR का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए जिन्होंने इस फुल फॉर्म का वाला वीडियो देखा है तो वो लोग जल्दी से इसमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या होता है। चलिए इसकी जो है फुल फॉर्म क्या हो जाती है, इनरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। क्या होता है, इनरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, फुल फॉर्म ऑफ मैक। देखिए दूसरी फुल फॉर्म मिल गई, 2 नंबर आपको दिखाई दिए तो मैक। चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। इसका होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। विच इज़ द मोस्ट डिलेड टोपोलॉजी। सबसे विलंबित टोपोलॉजी पूछी गई है हमसे कि जो है कौन सी होती है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं 45 नंबर के। पहला है रिंग, दूसरा है स्टार, फिर है मेज, फिर है इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो सबसे बिजी वाला पूछा गया है, सबसे विलंबित या सबसे ढीली या कह सकते हैं कि सबसे लेट लतीफ़ी वाली कौन सी होती है। देखिए आज आप चाहें जितना भी इसको जूम कर लीजिए ये नहीं फटेगा। क्यों, क्योंकि आज इसको PDF को बहुत अच्छे से बनाया गया है। चलिए तो जो सबसे विलंबित टोपोलॉजी कौन सी होती है, वो होती है रिंग। कैसी होती है, रिंग। ये सबसे डिलेड होती है। क्यों, क्योंकि ये रिंग पूरा मतलब ऐसे सर्कल में बना होता है, तो इसी को रिंग बोलेंगे। तो ये क्या करता है, ये पूरा घूमता है, तो इस वजह से इसको ज़्यादा टाइम लग जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच इंस्टीट्यूशन वांट नॉट पॉइंटेड इन AI रिसर्च। AI शोध में कौन से संस्थान अग्रणी नहीं थे। हार्वर्ड, MIT, डार्टमाउथ, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगर किसी को इसका आंसर पता है तो बताइए। देखिए ये हार्वर्ड नाम के जो संस्थान था, ये AI के शोध में बिल्कुल भी अग्रणी नहीं थे। बाकी MIT, डार्टमाउथ ये दोनों बहुत जो है एडवांस थे और आगे थे। फिर क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रोग्राम दैट स्टार्ट वर्किंग अलोंग विद द ब्राउज। प्रोग्राम जो ब्राउज़र के साथ काम करना शुरू करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। चलिए इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या बोलते हैं। देखिए विजिट्स होते हैं सॉरी, ये क्या होते हैं, ये हमारे एक तरीके के शॉर्टकट्स होते हैं। इन पे क्लिक करने पे ये हमारे स्क्रीन पे क्या होते हैं, उस चीज़ का विजिट्स आ जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे वॉच का लगा दें तो यहाँ पे वॉच आ जाएगी, यहाँ पे हम कैलेंडर का लगा दें तो यहाँ पे कैलेंडर का, ये विजिट्स होते हैं। फिर प्लगइन्स, जो देखिए प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स का मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो प्लगइन्स होते हैं वो हम लोगों को किसी भी चीज़ में एंट्री करने के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट बता देते हैं कैसे क्या होगी। बाकी एड ऑन्स क्या होता है, एड ऑन्स जो होते हैं जब कोई भी ब्राउज़र जो होता है, ठीक है,
उसमें कोई प्रोग्राम को काम करना, जैसे हम अगर क्रोम की बात कर लें, चले यहाँ पे क्रोम की बात करते हैं। तो जैसे हमने क्रोम की बात कर ली, तो यहाँ पे हमको कोई भी जैसे कोई प्रोग्राम है कोई तरीके का, तो उसको हमको उसमें वर्क कराना है, तो उसको हमें पहले जाके उसकी वेबसाइट पे या उसका जो भी प्रोसेस होगा वहाँ से जाके इसको एक ऐड ऑन्स करना होता है। यहाँ पे जाके जब ये ऐड हो जाता है, तो जब भी हमें इस सॉफ्टवेयर की या इस प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपना वर्क आराम से क्रोम में कर लेगा। तो प्रोग्राम ब्राउज़र में जो है प्रोग्राम को जो है ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐड ऑन्स का यूज करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। वन दैट डज नॉट डुप्लीकेट इटसेल्फ, वह जो खुद की नकल नहीं करता है। देखो जो खुद की नकल नहीं करता है उसके बारे में हमको बताना है। चलिए देखो, ट्रोजन हॉर्स ये एक तरीके का वायरस होता है, और वायरस क्या करता है, अपनी ही नकल कर करके कंप्यूटर के अंदर अपनी फाइल्स को बनाता रहता है, जिससे हमारी कंप्यूटर की सारी फाइल्स इफेक्ट हो जाती हैं और कंप्यूटर कि जो भी हमारा डेटा होता है वो करप्ट हो जाता है। फिर वायरस का भी वही काम होता है। वायरस क्या करता है, आप जैसे कोरोना वायरस को ही ले लीजिए, यहाँ पे वो क्या करता था, अपने वायरस से दूसरे में जाके दूसरे जब छींकने खांसने या कुछ करने से इसकी संख्याएं बढ़ रही थी। देखिए स्पाईवेयर, ये स्पाईवेयर जो होता है ये अपनी कॉपी को नहीं बनाता है, वो जिसमें जाएगा सिर्फ उसी के अंदर रहता है, दूसरे में कॉपी बना के नहीं भेजता है। रैंसमवेयर भी हमारी क्या करता है, कॉपी को बना के दूसरे को इफेक्ट करता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये कॉपी वाले हो जाएंगे, और खुद की जो नकल नहीं करता वो क्या हो जाएगा, स्पाईवेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। लैन वैन कंप्यूटर इज़ ऑफ विच जनरेशन, लैन वैन किस जनरेशन का कंप्यूटर है। मैंने आपसे कल के भी सेट पेपर में एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको जनरेशन के ऊपर आपको डीपली एक पूरा एक्सप्लेन करके आपको एक पूरा वीडियो अगर इसका चाहिए तो आप लोग मुझे बताइए, मैं इसका एक पूरा वीडियो आपको बना के दे दूंगा, जिसमें आपको मैं सब बता दूंगा कि किस पीढ़ी में किस चीज़ का ये वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स या हमारा जो है जिस तरीके के भी उसमें कौन सी जनरेशन में हुआ, ये सब किस में कैसी क्या स्पीड आई, किस में कैसा क्या है, सब कुछ मैं एक पूरा डिटेल वीडियो बना के आपको दे दूंगा। अगर आप लोग इस तरीके का वीडियो चाहते हो जनरेशन के ऊपर तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस तरीके का वीडियो चाहिए। चलिए ये जो लैन वैन जो है जिस जनरेशन में आया था वो आया था चौथी जनरेशन में। किस में आया था, चौथी जनरेशन में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया, सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया कौन सा है इस टाइम पे। देखिए सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि ये सोशल मीडिया है या नहीं है। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा हम लोग इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। ठीक, ये क्या है, ये एक तरीके की मैसेंजर साइट है यार, ये कह सकते हैं एक तरीके का मैसेंजर है। ये क्या है, देखिए मैसेंजर के लिए हम फेसबुक, ये हमारा सोशल मीडिया साइट है। ठीक, यहाँ पे आप लोगों से जुड़ सकते हैं, आप अनजान लोगों से भी जुड़ सकते हैं, जानने वालों से। लेकिन व्हाट्सएप पे क्या होता है, ये मैसेजिंग ऐप है, तो इसमें क्या होता है आपके पास इसका नंबर या उसके पास आपका नंबर होना ज़रूरी होता है, तब आप लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब हमारी सोशल मीडिया ऐप नहीं है। ये यूट्यूब जो है हमारा एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम लोग अपने वीडियोज़ से साझा करके दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें किसी भी तरीके का हम लोग आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। बस हमने अपना कोई जो भी है कंटेंट डाला हुआ है, उसको सामने वाले ने विजिट किया, उस पर आके कमेंट कर सकता है। तो ये एक तरीके की जो है कह सकते हैं कि वीडियो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम लोग वीडियो साझा करते हैं। दूसरा व्हाट्सअप मैसेंजर हो गया, ये सोशल मीडिया हो गया, ये वीडियो वाला हो गया। तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया सबसे लोकप्रिय कौन सा आजकल आप जो भी देखते हैं तो कौन सा है, फेसबुक। चलिए तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। बाकी मैंने आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे आप लोग कमेंट करके बताइए, और उसके अलावा अगर आपको जनरेशन के ऊपर अगर आपको कोई वीडियो डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। मैं जनरेशन के ऊपर आपको पूरा ऐसे एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि आपसे कोई भी जनरेशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊंगा। बाकी आपको अब दीपावली का समय समाप्त हो रहा है, मैं आपको एक शॉर्ट कीज़ का भी एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप लोगों को जो भी शॉर्ट कीज़ से 2 नंबर और फुल फॉर्म से 2 नंबर आपको 4 नंबर आपको पूरे कम्प्लीटली मिल जाएँ। ठीक, चलिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और उनको भी ऐसे ही नए जो है कंटेंट मिलता रहे। अभी आपको आने वाले समय में हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट, आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट एक रोज़ मिलेगा, कंप्यूटर का रोज़ मिलेगा, और अगर सब कुछ सही रहा तो आपको एक जीएस का और एक इंग्लिश का भी रोज़ के रोज़ मिल जाएगा।
ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।